अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द रक्षा की दुनिया। कैसे हैं आप लोग? आज संडे है और आज हम करते हैं संडे का फंडा। तो पिछले संडे को तो मैं और हस्बैंड अकेले गए थे और आज मेरे साथ मेरे पोते साहब भी हैं, हमदान। ये देखें, ये नज़र आ रहे हैं आपको, वो बैठे हुए पीछे अपने गेम्स खेल रहे हैं दादा दादी के साथ। बस हम लोगों ने उन्हें साथ ले लिया था और गाड़ी में ही रहे, तो बस थोड़ा खुश हो गया। बच्चा कहीं आजकल आ जा नहीं रहा है, कोई तफरी नहीं है, बच्चों का कोई इन्जॉयमेंट नहीं है। पहले तो बच्चे बस लकीपन और सिंदबाद जाते थे, इतना इन्जॉय करते थे, राइड्स वगैरह लेते थे। अब तो बस बच्चे बेचारे घर में ही कैद होके रह गए हैं और हम लोग कहीं जा भी रहे होते हैं तो हमदान तो बेचारा इतना वो हो गया है कि कहते ही नहीं है कि मुझे साथ जाना है, वरना पहले तो छुप छुप के उनसे निकलना पड़ता था या फिर कोई बहाना करना पड़ता था कि मैं यहाँ जा रही हूँ, डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तब वो कहीं जाके रुकते थे बड़ी मुश्किल से और बस इतनी उनकी चीख पुकार की आवाज़ें आती रहती थी। और अब हम उनके सामने कहीं जाते हैं, वो भी ज़रूरतन निकलते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई मसले मसाइल हैं, कोई ग्रॉसरी करनी है, और अदरवाइज़ तो निकलना नहीं होता। तो मेरा बच्चा मुझे कहता है अच्छा दादी आप जाएं, बाहर कोरोना है। तो मुझे बहुत वो हो रहा था, तो अभी भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर मैं उन्हें ज़बरदस्ती, मैंने कहा नहीं हम गाड़ी में ही बस बैठेंगे और दादा उतर के आपके लिए टॉयज़ वगैरह ले लेंगे, और अगर कुछ खाने के लिए लेना होगा मैकडॉनल्ड वगैरह तो वो ले लेंगे, और हम ना मॉल में नहीं जाएंगे। और मॉल वैसे भी आजकल ऐसे सैटरडे संडे ऑफ ही हैं, बंद है जहाँ तक मेरी मालूमात है। तो बस हम लोग यहाँ से निकले, क्लिफ्टन की साइड चले गए। वहाँ माइलस्टोन इनकी बहुत पसंदीदा मार्ट है, तो वहाँ भी अंदर एंट्री तो बच्चों की नहीं है अलाउ। तो बस मैं और हमदान जो है वो गाड़ी में बैठे रहे और इनके दादा जाकर इनके लिए टॉयज़ वगैरह जो भी इन्होंने उनसे फरमाइश की थी वो लेकर आए। फिर बस एक राउंड और लगाया और हम लोग घर वापस आ गए, क्योंकि कुछ था ही नहीं करने के लिए बाहर। पिछली दफ़ा तो फिर भी हमें लंच मिल गया था, तो हम दोनों ने बैठ के गाड़ी में लंच एंजॉय कर लिया था। अब ये बस इनके दादा गए और इनके लिए टॉयज़ लेकर आ गए, क्योंकि ये काफ़ी दिन से घर से नहीं निकले थे, तो बस इनकी एक छोटी सी तफरी हो गई। फिर हमने कहा भी कहीं चलते हैं और चलते हैं, तो नहीं मुझे कहीं नहीं जाना। इतना मेरा बच्चा सहम गया है कि हर जगह जाने के लिए ना आप मना कर देते हैं कि मुझे नहीं जाना। तो ये इन्होंने एक पुलिस की वैन, पता नहीं कार मंगवाई थी दादा से, और अपनी बहुत सारी कलर्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, तो वो सब इनके दादा ने इनको ला के दे दी। वैसे भी इनके लिए रोज़ाना कोई ना कोई टॉयज़ इनके दादा जो हैं वो लेकर आते हैं। ये शायद इन्होंने कलर मंगवाए दादा से, तो वो भी उन्होंने ला दिए। अब क्या करें, बच्चों को इसी तरह बहला रहे हैं। इतना दिल वो होता है कि बच्चों की पहले इतनी एक्टिविटीज़ होती थी, बाहर जाते थे, इतना एंजॉय, सैटरडे संडे सब खाना पीना होता था। लेकिन चलें खैर, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से है, जो भी है रहमत है, वबा है। अल्लाह बेहतर जानता है हम लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो बस वहाँ से हम थोड़ी देर रुके हैं और इनको सब चीज़ें वगैरह दिलाई। फिर मैकडॉनल्ड के लिए बहुत ऑफ़र की इनके दादा ने, तो कह रहे मुझे मैकडॉनल्ड नहीं चाहिए। और फिर इस तरह हम लोग 5 बजे तक बस घर वापस आ गए थे। तो घर आने के बाद बस फिर वही घर के काम शुरू हो जाते हैं, आपको पता है। अभी हम लोग रास्ते में हैं, घर पहुंचकर फिर मैंने डिनर के लिए चिकन का कीमा बनाया, जिसकी वही रेसिपी है बहुत ईजी सी। प्याज ब्राउन की ऑयल में, और फिर कीमा उसमें सौते किया अदरक लहसुन के साथ, और उसमें टमाटर वगैरह ऐड किए, हरी मिर्चें ऐड की, और गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, नमक, हल्दी और धनिया पाउडर, वही जो रोज़ाना रूटीन में बनता है कीमा जिस तरीके से, सिंपल। बस ये मैं दही भी डालती हूँ कीमे में, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन दही नहीं था घर में, और फिर बाहर से मैंने पता भी किया तो मुझे दही नहीं मिली। तो खैर मैंने फिर दही के बगैर ही बनाया कीमा। तो मेरी बेटी गली मम्मा थोड़ा इसमें ना मॉइस्चर नहीं है। मैंने कहा हाँ बेटा आज दही नहीं मिला। इत्तेफाक है, वैसे तो हर चीज़ में घर में रखती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो रोज़ाना यूज़ होती हैं, तो फिर वो ख़त्म हो जाती हैं, तो याद नहीं रहता किसी वक्त मंगाना। खैर बहुत मज़े का बना, अच्छा माशाल्लाह से। सबने खाना वाना खाया। बेटी साहिबा का पराठा खाने का मूड था उनका, उनके लिए पराठा वगैरह बनाया और रोटियां वोटियाँ बना के तो फिर खाना वाना खाया। बस इस तरह से संडे गुज़र गया आज का। इंशाल्लाह बस यही होता है हर संडे को, मेरे हस्बैंड के लिए मैं हम इसी तरीके से निकल जाया करेंगे और थोड़ी सी तफरी कर लिया करेंगे, क्योंकि और तो कोई मौका है नहीं, किसी के घर जा नहीं सकते यार, कोई आ नहीं रहा है, ज़ाहिर सी बात है।
बस हर चीज़ अपनी जगह पे ऐसे लगता है स्टिल हो गई है। ईद पर भी किसी से मुलाकात नहीं हुई, भाइयों से, बहनों से। और ना इतना मज़ा आता है ईद पे, एक दूसरे के घर जाते हैं, ईदियाँ देते हैं, सब कुछ करते हैं। रमज़ान में कोई दावत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बस घर में ही सब कुछ चलता रहा। क्या करें, खैर ये अल्लाह की रज़ा है, और अल्लाह की रज़ा में इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी होगी। तो मैं कीमे के लिए प्याज ब्राउन कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें कीमा और लहसुन अदरक के साथ इसको अच्छी तरीके से सौते करूँगी। और मैं ये प्याज ब्राउन करके इसमें पहले हरी मिर्चें थोड़ी देर डालती हूँ, उसके बाद कीमा। तो इससे बहुत अच्छी इसमें एक खुशबू आती है, बहुत अच्छा अरोमा हो जाता है कीमे के अंदर। आप लोग भी अपने अंदाज़ से पकाते होंगे, हो सकता है ऐसे ही पकाते हैं, या सबके अपने डिफरेंट अंदाज़ होते हैं। बहरहाल मैं इस तरह बनाती हूँ, कभी आप लोग ट्राई करें। एक दूसरे की रेसिपी ट्राई करनी चाहिए, चेंज आता है, टेस्ट का पता चलता है कौन कैसा खाना बनाता है। और मेरी तो रेसिपीज़ बहुत सिंपल सिंपल सी होती हैं, कुछ ज़्यादा नहीं होती हैं। कभी कभार होता है ऐसे कि लेंथी हो जाती हैं। तो ये देखिए मैंने फ्राई कर लिया, कीमे को अच्छी तरह सौते किया है अदरक लहसुन के साथ। उसका पूरा पानी ड्राई करने के बाद आपने उसमें ड्राई मसाले, जो कि बस ये नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी है, ये अभी डालूँगी। और जब ये दोबारा थोड़ा सा जो इसमें टमाटर वगैरह का पानी होता है, उसी में कीमा जो है वो अच्छी तरीके से गल जाता है, पक जाता है। इसलिए एक्स्ट्रा पानी डालने की इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं उसी पानी में इसको स्लो स्लो पकाती हूँ, ताकि अच्छी तरीके से गल भी जाए और इसका जायका भी अच्छा हो जाए। उसको कवर करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और चिकन का कीमा तो आप लोगों को पता है वैसे ही भाप में गल जाता है। तो बस ये कीमा भी तैयार हो जाएगा, तो बस उसके बाद डिनर करेंगे। कीमा तैयार हो गया है, और साथ साथ में रोटियां भी बना रही हूँ, ताकि डिनर का टाइम हो गया, अब खाना खाएंगे। तो बेटी ने कहा उसको पराठा खाना है, तो उसके लिए मैंने एक पराठा बना दिया। बाकी मैंने, हस्बैंड ने और घर वालों ने, सब ने रोटी से ही कीमा खाया, और बहुत अच्छा बना था, माशाल्लाह मज़ेदार बना। तो बस यही सब चीज़ें हैं घर में, तो यही सब चलता रहता है।
बस खाना बनाना। और अब तो इतने ज़्यादा बाउंड हो गए इन कामों के लिए कि बहुत कम ही ऐसा होता है कि बाहर से मंगाया जाता है। लेकिन बच्चों का तो चलता रहता है, वो मिडनाइट उनकी भूखें चलती हैं और वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं। तो अभी भी ऑर्डर किया हुआ है बेटी ने, कि मैं जिस वक्त वीडियो बना रही हूँ। तो बस यही है, बच्चों के ज़ाहिर शौक़ होते हैं, उनके अपने खाने की रूटीन है, हमारे अपनी चीज़ें होती हैं, हम अपनी पसंद की चीज़ें खाते हैं। तो बस बच्चों को रोक नहीं सकते क्योंकि आदी हो गए हैं बच्चे। अभी ये KFC और मैकडॉनल्ड वाले बच्चे हैं, पिज़्ज़ा वाले बच्चे। तो ये थोड़ा बहुत खा लेते हैं उस वक्त डिनर टाइम पर, लेकिन फिर इन लोगों को रात में ज़ाहिर सी बात है सब जाग ही रहे होते हैं आजकल। ऐसे ही चल रहा है, सब घरों में यही है। तो फिर ये लोग जो दिल चाहता है मंगाते रहते हैं। तो बस चलता रहता है इन लोगों का KFC और मैकडॉनल्ड और ये सब चीज़ें। तो बस हम लोग तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। हाँ, ये कि कभी कभार खा लेते हैं, महीने 2 महीने में। ये देखिए, मैं कीमा मेरा तैयार हो गया और मैं उसे डिश आउट कर रही हूँ। रोटियाँ भी मेरी तैयार हो गई हैं और बस खाने का टाइम हो रहा है। तो अब खाना खाएंगे, बस फिर उसके बाद यही है, नमाज़ वगैरह सब करना है और फिर रात हो जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर सोने का टाइम हो जाता है। तो मज़ेदार खाना बना, सबको अच्छा लगा, सबने खाया। बल्कि मेरे हस्बैंड को बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने उनको बेडरूम में ही सर्व कर दिया था खाना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।